मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत विभव और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आते हैं वैद्युत विभव पर। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, मतलब कोई भी बिंदु आवेश है उस पर प्लस क्यू या माइनस क्यू आवेश हो सकता है, उसके कारण किसी आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। उसके लिए हमने एक प्लस क्यू आवेश इधर ले लिया, माइनस भी ले सकते हैं। अभी हमने प्लस क्यू लिया, जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें फिर हम माइनस क्यू रख के दूसरा माइनस क्यू आवेश के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्लस क्यू आवेश के लिए, तो प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से किसी आर दूरी पर बिंदु ए स्थित है जिस पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस आवेश से x दूरी पर, कहीं भी हो सकता है इस दूरी, इसको मिलाने वाली रेखा पर x दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जिस पर हमने एक आवेश Q0 ले लिया, परीक्षण आवेश Q0 जो कि धनात्मक ही होता है, धनात्मक ही ले रहे हैं। ठीक, अब इसको हम इस आवेश की ओर, यानी इस आवेश के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस ओर होगा, और इसके बीच में जो बल लगेगा, इस पर बल लगेगा वो भी इधर ही लगेगा। तो इसके विपरीत दिशा में थोड़ा सा अति सूक्ष्म दूरी यानी dx इसे शिफ्ट करते हैं, अति सूक्ष्म दूरी या अनंत सूक्ष्म दूरी dx इसे शिफ्ट कर दिया। तो इसके विरुद्ध, बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य निकाल लेंगे हम। तो उसी कार्य को हम इंटीग्रेशन करके क्या करेंगे, अनंत से किसी बिंदु a जो कि इससे r दूरी पर है पर लाने में जो भी कार्य आएगा उसे निकालेंगे। ठीक है, वही उसका विद्युत विभव होगा। अगर q से उसको डिवाइड कर देंगे Q0, ठीक है, Q0 से डिवाइड करके वो वैद्युत विभव आ जाएगा। तो इसके लिए मानो कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है जो कि ये रहा, तथा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी इससे r दूरी पर बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मानो O से x दूरी पर प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश बिंदु B पर है, ये O से x दूरी पर यहाँ पर धन परीक्षण आवेश है। तब इस पर लगने वाला वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का फॉर्मूला लगा देंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r स्क्वायर। तो Q Q0 ये रहा और ये रहा, और इनके बीच की दूरी x का स्क्वायर, x स्क्वायर, तो न्यूटन में आ गया ये। अब Q0 आवेश को बल F के विरुद्ध B से C अति सूक्ष्म दूरी dx ले जाने में किया गया कार्य, यानी B से C ले जा रहे हैं, तो कितना कार्य होगा वो हमें निकालना है। तो आप जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो dw क्या होगा, कार्य = बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो हाँ, यहाँ बल की दिशा में नहीं, बल के विपरीत विस्थापन क्या है, तो dx की जगह हम क्या लिख देंगे, -dx। ठीक है, तो ये आ गया। f का मान रख दिए, जो अभी निकाला ऊपर वो मान रख दिया इधर, और dx ऐसे ही रहा। तो इसके साथ ये वैल्यू जूल में आ गया कार्य। तो ये छोटा सा कार्य है, dx शिफ्ट करने पर, dx खिसकाने पर आवेश को जो कार्य आया वो ये है। तो अब हम क्या करेंगे, अब परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो W क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से, अनंत से स्मॉल r, यानी बिंदु A तक ला रहे हैं, बिंदु A तक ला रहे हैं, जिसकी दूरी यहाँ से r है, अनंत से स्मॉल r दूरी हो गई। अब इनके बीच में पहले क्या थी, x थी। ठीक है, अब x की जगह क्या हो जाएगा, दूरी r हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, dw की वैल्यू रख दी है, इंटीग्रेशन की लिमिट वही है, जो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, सारे कांस्टेंट बस x को छोड़कर। ठीक है, तो x को अंदर रहने देंगे, बाकी सब बाहर। ठीक, तो w का मान ये आ गया सामने आपके, ये सब बाहर आ गया, x अंदर रह गया, इसके 1/x² था वो अंदर आ गया। और आपने इंटीग्रेशन पढ़ा ही होगा कि x की घात, यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, x की घात अगर n है उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, x की घात n dx का इंटीग्रेशन, तो ये होता है x की घात n+1 अपॉन n+1, यानी घात में एक जोड़ देना और जो भी घात बनी उसको नीचे भी लिख देना है। तो इसकी घात कितनी, x की घात -2, -2 में एक जोड़ो यानी -1 ऊपर घात आई वही नीचे लिख दिया। ठीक है, तो -1 x की घात -1 और माइनस नीचे लिख दिया, यहाँ आ गया, और x की घात -1 का मतलब 1/x। ठीक है, लिमिट अनंत से r यहाँ लिख दी इस पर। तो पहले r रखेंगे x की जगह, माइनस के 1/r, फिर अनंत रखेंगे तो 1/अनंत यानी 0। ठीक है, वो भी माइनस का, और इन दोनों वैल्यू को घटा देंगे, माइनस प्लस हो गया, तो ये 0 ही था वैसे, तो इसको तो देखना ही नहीं आप। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ Q0 अपॉन r आ गया। तो ये इसका कार्य आ गया, अनंत से r दूरी तक लाने में जितना कार्य होगा वो ये जूल। और वैद्युत विभव आप
डेफिनेशन आप जानती हो। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव क्या होगा, V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू हमने अभी निकाल लिया, बस इसमें मान रखना है, मान रखा तो क्यू नॉट से भाग कर दिया डब्ल्यू को, यहाँ क्यू नॉट से भाग करेंगे तो क्यू नॉट हट जाएगा, तो क्यू अपॉन आर, तो ये वैल्यू आ गई 1/4 कैप्सूल नॉट क्यू अपॉन आर, वैल्यू रख दी बस डब्ल्यू की। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया वोल्ट में। और के आप जानते हो क्या है, वायु या के होता है माध्यम का परावैद्युतांक, वायु निर्वात के लिए इसका मान होता है 1, तो 1 रख दिया, तो अगला फॉर्मूला ये आ गया। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा था, ये रहा। तो यहाँ मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक है, ठीक, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इस लाइन को भी लिख लेना, जो मैं कैप्चर करके भेजूंगा उसमें नहीं लिखी होगी तो उसमें लिख लेना आप, ठीक है। तो के के बारे में बताया गया है बस, और कुछ नहीं। तो लास्ट में के को वैल्यू 1 रख दोगे तो वायु या निर्वात के लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वायु या निर्वात के लिए फॉर्मूला आ गया, के की वैल्यू 1 रख दी, ठीक। तो V प्रोपोर्शनल हो गया 1/r। अब इसमें ये देखो, हमारे पास आवेश क्या था, धनात्मक, तो Q का मान जो भी आएगा वो धनात्मक रखेंगे, तो V का मान भी धनात्मक आ जाएगा। और ध्यान रखना, ये विभव तो अदिश राशि होती है, तो इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए जो भी मान रख रहे हो वो चिन्हों के साथ ही रखें। तो Q का मान अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रखना होगा। सदिश राशियों में क्या होता है, अगर आप माइनस नहीं रख रहे हो तो वो आप दिशा में दिखा देते हो कि इसकी दिशा इधर हो जाएगी, माइनस साइन दिशा से डिनोट कर देते हो फिर उसको। तो ना अभी दिखाओगे मॉडुलस में, सदिश में, तो वो क्या हो जाएगा, दिशा के साथ उसके दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ तो अदिश राशि है, तो यहाँ आपको माइनस साइन लिखना ही लिखना है, उसको नहीं हटाना है। तो ध्यान रखना, वैद्युत विभव और विभवांतर, ठीक है, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है। इनमें Q का मान अगर रख रहे हो तो चिन्ह के साथ ही रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से V किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/r के। इसका मतलब जितनी दूरी पर आप, तो ये वैल्यू तो आपको पहले भी बता दी है कि जो वैद्युत विभव है वो आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितनी दूरी पर आपको विभव निकालना होगा, अधिक दूरी बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, वैद्युत विभव का मान घटता जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें धन आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक, आप रख सकते हो यहाँ Q की वैल्यू धनात्मक रखोगे तो धनात्मक आएगा। तथा ऋण आवेश के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक होता है, ऋण आवेश है तो जैसे Q इक्वल -2 कूलाम है तो माइनस रखते ही V का मान माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ऋणात्मक होगा। आते नेक्स्ट, इसी के ही बारे में एक पॉइंट दिया गया है। तो पॉइंट है, एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अभी जो हमने निकाला वो क्या था, किसी एक आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव। और ऐसे ही बहुत सारे आवेश हों तो उन सभी के कारण किसी एक बिंदु पर निकालना हो वैद्युत विभव, क्या होगा, तो सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर अलग अलग वैद्युत विभव निकालना और उन सबको जोड़ देना है, बीजगणितीय योग कर देना है। यानी तो हो सकता है कुछ विभव माइनस आवेश के कारण माइनस आए और प्लस आवेश के कारण कुछ विभव प्लस आएंगे, तो सबको जोड़ देना है, ठीक है। माइनस चिन्ह के कारण वो घट जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो जो भी विभव आएगा वो V मान लेंगे। तो एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव सभी के अलग अलग वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात V इक्वल टू V1 प्लस, पहले आवेश के कारण V1 आया, दूसरे के कारण 2 आया, तीसरे के कारण 3 आया, ऐसे ही सबके कारण जो भी वैद्युत विभव है सबको जोड़ देना है। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 अंकित के, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं बुक से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ध्यान रखना, गोले के पृष्ठ पर जो विभव होता है वो एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव के ही बराबर होता है, ठीक है। हालांकि इसमें डेरिवेशन तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन फॉर्मूला वही है, V इक्वल टू 1/4 कैप्सूल नॉट Q अपॉन गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल R, ठीक है। तो हमें बस त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर और कूलाम आवेश दे रखा है गोले पर 1 कूलाम, ठीक है। तो वो चीज़ हम लिख ले रहे हैं। गोले की त्रिज्या दे दी 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और Q इक्वल टू 1c, फॉर्मूला हमें पता है तो ये रखा, ये वैल्यू रख दी, Q और R की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। तो वोल्ट जो विभवांतर है वो V इक्वल टू 9 × 10⁻11 वोल्ट, ये वोल्ट का साइन है। जैसे न्यूटन को N से लिखते हैं, वोल्ट को V से लिखते हैं, ठीक है। आप चाहे तो हिंदी में वोल्ट भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लस 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। आपको आवेश दे दिया
ऐसे दो आवेश हैं, उनके बीच की भी दूरी दे दी, ठीक है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। किस पर? इनके मध्य बिंदु पर निकालना है। माध्यम का परावर्तकांक 2 यानी के का मान भी दे दिया इस बार। के को 1 नहीं लेना है, अगर के नहीं दिया होता तो हम वायु निर्मात मान के चलते तो के इक्वल टू 1 होता है वहाँ, ठीक है। लेकिन माध्यम दिया है, परावर्तकांक दिया है, माध्यम का परावर्तकांक अगर दिया है तो फिर हम के इक्वल टू 2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो के दिया है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है और दोनों आवेश की मान दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। तो मान लो एक आवेश की दूसरा भी उतने ही आवेश बराबर थे, उनके बीच की दूरी 0.4 और इनके मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। तो इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर, इतनी दूरी कितनी? इसका आधा है, मध्य बिंदु है तो 0.2, ये भी दूरी 0.2, तो 0.2 दूरी पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। इस आवेश के कारण 0.2 दूरी पर वैद्युत विभव निकालना है। तो दोनों आवेश के कारण बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों आवेश की मात्रा भी बराबर है और उनके बीच जितनी दूरी पर आप निकालना है दोनों से समान दूरी है, ठीक है। तो Q इजिकल टू +40 म्यू सी, दोनों Q, ठीक है। तो इसको म्यू की वैल्यू रख दी बस हमने, और कुछ नहीं किया। के का मान 2 दे रखा था। आर क्या है? अब इस फॉर्मूले में जो आर होता है वो आवेश से जिस बिंदु पर आप निकालो उसकी दूरी होती है। तो ये होगी 0.2 दूरी, दोनों के लिए 0.2, तो एक ही बार लिखा है मैंने, वरना अगर अलग अलग होते तो मैं 1 और 2 से दिखा दे, Q1 Q2 R1 R2 इस टाइप से मैं दिखा देता हूँ, लेकिन दोनों सेम है तो मैंने एक साथ ही दिखा दिए, ठीक है। तो ये 0.2 मीटर आ गया। तो V1 पहले आवेश के कारण जो आएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, के इधर दिखा दिया, कोई बात नहीं, Q/R, ठीक। तो Q अब हमें पता है, R भी पता है। दूसरे का कारण निकालेंगे वो भी इतना ही आया 1/4 पाई के एप्सिलॉन Q/R, क्योंकि Q और दोनों में सेम है, R भी सेम है, तो दोनों एक ही आ गए, तो दोनों को जोड़ दो बस। तो इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर क्या आ जाएगा? परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देना बस, अब कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या किया? अतः बिंदु सी पर परिणामी विभव V इक्वल V1 + V2, दोनों के मान रखे, दोनों के मान रखेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, दुगना हो गया, 2 से गुणा कर दिए, सारे मान रख देंगे। अब इसके ये भी पता है, के भी पता है, Q और R दोनों के मान रख दिए, 2 ये रहा, सॉल्व करके ये क्या गया? 1.8 × 10⁻6 वोल्ट, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप करना। 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप ही करना, बिल्कुल सेम है इसी जैसा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार मैं बस बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? सी पर आपको वैद्युत विभव पूछा होगा, तो इस आवेश और इस आवेश दोनों के कारण जो इस बिंदु पर वैद्युत विभव आएगा वो निकालने होंगे और फाइनली उनको जोड़ देंगे। तो इस प्लस आवेश के कारण प्लस का आएगा, -2 आवेश के कारण ऋणात्मक आएगा, तो दोनों को जोड़ देना है। वैल्यू रखते ही जैसे जोड़ोगे तो वैल्यू एक ऋणात्मक है तो घट जाएंगे वे, ठीक है। तो सी पर वैद्युत विभव आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों आवेश के कारण बिंदु डी पर भी पूछा होगा, तो डी पर भी निकाल देना, बिल्कुल सेम जैसे सी पे निकाला डी पे भी निकाल देना। फिर बाद में पूछेगा कि डी से सी पर ले जाने पे आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो आप जानते हो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पता है, तो विभवांतर क्या होता है? W अपन उस Q0 जो भी आवेश है, ठीक है, 0.2 म्यू सी के आवेश को, तो Q की मान ये हो गया, इस आवेश को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो विभवांतर तो आपको विभव तो पता ही है, तो विभवांतर आ जाएगा, दोनों का अंतर कर दोगे तो W/Q के इक्वल रख देना, बस हो गया। तो ये अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि +Q आवेश वाले 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, +Q आवेश की 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदु इतने और इतने a,0 -a,0 पर स्थित हैं। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाई, बस स्थिति दर्शानी है, तो हमने स्थिति दर्शा दी इनकी। ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक a,0 यानी एक्स पे a,0 चला, एक इधर -a,0, ये मूल बिंदु हो गया 0,0, ठीक है। तो स्थिति मैंने दर्शा दी, सिर्फ इतना ही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। तो बस आगे का है क्वेश्चन में, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाई, ठीक है, हो गया। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बस मूल बिंदु पर वैद्युत विभव भी निकालना है। अब मूल बिंदु क्या है? ये है मूल बिंदु, दोनों से मध्य बिंदु पर ही आएगा, क्योंकि ये भी ए, ये भी ए है दूरी, ठीक है। -x दिशा में इसलिए -a,0, लेकिन दूरी तो ए ही है, ठीक है। हम दूरी में माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वैद्युत विभव निकालेंगे a,0 पर, यानी इस पर स्थित आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर, तो ये दूरी यानी +Q आवेश के कारण O दूरी यानी A दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला लगा दो, 1/4 पाई Q एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट, Q/R, R दूरी कितने जो कि A ही है। तो ऐसे इसके कारण निकालेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, तो -a,0 पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव वो भी इतना ही आएगा। अब यहाँ -a नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो दूरी है, ठीक है, वो तो एक्स एक्सिस यहाँ बिंदु दर्शाने के लिए माइनस है, ठीक है। तो अब तो इसका फॉर्मूला ये आ गया, ठीक।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए, सेम है दोनों को जोड़ देना है बस। बिंदुओं पर परिणामी विभव v1 प्लस v2 दोनों के मान रखे, दुगना हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किस बिंदु पर विभव इतना होगा। ठीक है, किस बिंदु पर, थोड़ा सा हट गया, तो ये कह रहा है ये इतना। सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किस बिंदु पर विभव v = इतना होगा। ठीक, तो ये आपको निकाला, आंसर इसका ये है वैसे, तो ये हमें, ये सेकंड का आंसर है, सेकंड का आंसर सही आ गया। तो ये है हमें प्रूफ करना है y अक्ष के किसी भी बिंदु पर, तो y अक्ष पर कोई बिंदु ले लिया जो कि मूल बिंदु से y दूरी पे ही मान लेंगे, तो वो बिंदु क्या होगा, y, 0, y अक्ष पर होता है, नहीं सॉरी 0, y। ठीक, तो 0, y मान लिया उसे हमने, तो y अक्ष पे हम दिखा देंगे, तो डायग्राम में ही दिखा दे रहा हूँ मैं। तो डायग्राम हमारा ये था, तो y अक्ष पे एक बिंदु मान लिया हमने 0, y, तो ये y कुछ भी हो सकता है, माइनस का भी वैल्यू हो सकता है, प्लस का भी वैल्यू हो सकता है, इसका मतलब ये y क्या डिनोट कर रहेगा, y अक्ष को। तो अब इस बिंदु को हमने यहाँ मान लिया, सपोज यहाँ है, इस बिंदु पर इसके कारण और इसके कारण वैद्युत विभव निकाल लो और उनका जोड़ दो, तो परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा। ठीक, तो अब इस बिंदु के कारण ये दूरी, इतनी दूरी पर वैद्युत विभव, इस बिंदु के कारण इतनी दूरी पर, ये दूरी है क्या, इस ट्रायंगल में देखो, तो ये दूरी a, ये दूरी y, तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से a² + y² का अंडर रूट, तो ये दूरी आ गई। तो वो आप फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो दोनों आवेश के कारण जो आएंगे समान ही आएंगे, दोनों के समान दूरी पर हैं इसलिए। तो ये रहा, माना y अक्ष पर 0, y बिंदु स्थित है जो कि मूल बिंदु से y दूरी पर है, तब a, 0 पर रखे आवेश के कारण c बिंदु पर विभव निकालने, मान लो वो c बिंदु है, y, 0 c बिंदु है, तो वो v1 मान ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, r क्या है इस बार, जो दूरी √a² + y² तथा माइनस a, 0 इसके कारण भी सेम है, दोनों को जोड़ दिया, तो परिणामी वैद्युत विभव इतना आ गया, जोड़ते दोगुना कर देंगे बस, सेम है, तो ये आंसर हो गया, प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको अपने आप करने, सिंपल है, सभी इसी तरह के फॉर्मूले पे हैं। ठीक है, अगर कहीं वैद्युत विभव पूछा होगा ना, तो आप वैद्युत विभव नहीं, सॉरी, कहीं वैद्युत क्षेत्र पूछा है तो वैद्युत क्षेत्र को दिशा के साथ निकालना, क्योंकि वो एक सदिश राशि है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, 2√2, ठीक है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है, यानी वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा दे रखी है और हर एक कोने पर आवेश दे रखा है। इसके केंद्र वैद्युत विभव की गणना करनी, केंद्र वैद्युत विभव निकालना है। तो हमें भुजा दे रखी है और आवेश दिया। ठीक, तो हमने एक वर्ग बनाया सबसे पहले, ठीक है, ये रहा, इसके हर एक कोने पर क्यू आवेश मान लिया और क्यू का मान हमें दे रखा है, क्यू = +2 × 10⁻⁶ कूलाम, और वर्ग की भुजा है ए मान ली, तो ए = 2√2 मीटर जो कि दे रखी है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, √2a। ठीक है, तो इसके केंद्र से किसी भी आवेश की दूरी क्या होगी, √2a, यानी विकर्ण का आधा, यानी √2a/2। ठीक है, तो विकर्ण का आधा, यानी r की वैल्यू क्या आ गई, यानी इस आवेश से इस बिंदु पर विभव निकाल, तो r की वैल्यू हमें पता चली है √2a/2, तो ये r ही है, क्या होगा, √2a/2, √2a/2। तो a का मान रख दिया हमने, सॉल्व किया, 2 मीटर आ गया। तो हमें क्या r भी पता है, q भी पता है, तो q आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव, जो कि फॉर्मूला होता ही है, हमें पता ही है, तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये ध्यान रखना, इन सभी के आवेश जो हैं बराबर हैं और इन सभी से समान दूरी पर वैद्युत विभव भी निकालना है। तो इन सभी के कारण जो भी वैद्युत विभव आएगा वो समान होगा। ठीक है, तो सीधे उनको जोड़ देंगे बस। जोड़ते समय भी इनके मान समान थे, यानी प्लस के ही हैं, तो जुड़ेंगे सब। ठीक है, तो यहाँ आ गया, प्रत्येक आवेश के कारण वैद्युत बिंदु O पर समान विभव उत्पन्न होगा। किसी एक आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव क्या होगा, सभी बराबर होंगे किसी एक आवेश के कारण। तो V1, V2, V3, V4 सब बराबर हैं, जो कि क्या होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इन सबको जोड़ देंगे, अतः बिंदु O पर परिणामी विभव क्या होगा, V = V1 + V2 + V3 + V4 सभी समान है, तो 4V1 मान लिया मैंने, V1 की वैल्यू यही रख दी हमने सीधे, 4 से मल्टीप्लाई, यानी यही वैल्यू रखा है, Q और R दोनों निकाल लिए थे हमने, सबको सॉल्व किया, 36 × 10⁻⁶। तो ये वैल्यू सॉल्व करके जो आ गया 36 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो ये मान हो गया, इसका सब वैल्यू रखी है बस, और कुछ नहीं किया। तो आज होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 22 आपको सारे करने, कुछ मैंने करा दिए तो उन्हें रहने देना, बाकी सब करने हैं आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की कॉपी में। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इसको हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको U से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी क्या है, अदिश राशि, यहाँ U लिखा हुआ है। ठीक है, अदिश राशि है ये भी। आवेशों की किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी कोई दो आवेश आप अनंत से लेके आओ और किसी दूरी पर रख दो उन्हें, ठीक है, तो वो जो निकाय बनेगा, ठीक, वो उस निकाय की जो भी वैद्युत स्थित ऊर्जा होगी वो क्या होगी, अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, दो वैद्युत इसको एक और इस तरह से भी बोल सकते हैं, दो वैद्युत आवेशों के लिए वैद्युत स्थित ऊर्जा एक आवेश को स्थिर रखकर और दूसरे आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कह दो चाहे किए गए कार्य के बराबर होती है। तो जैसे ये कोई मैंने दो आवेश मान लिए जो कि r दूरी पर स्थित है, तो ये भी एक निकाय है, बिंदु a पर आवेश है, बिंदु b पर आवेश है, तो ये a भी निकाय मान लिया, या q1 व q2 निकाय भी बोल सकते हो। माना एक निकाय a भी दो आवेशों q1 व q2 से मिलकर बना है जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। प्लस q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु b पर विभव। अब हम इसके वैद्युत स्थिर ऊर्जा निकालने तो क्या करेंगे, किसी b जो बिंदु b पर जो आवेश यानी q2 को यहाँ से हटा के अनंत पे मान लेंगे और अनंत से उसे यहाँ तक लेके आएंगे, तो जो भी कार्य होगा वो उसको Q2 से मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, विभव, और Q2 की मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको विभव के कुल, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, माना एक निकाय ए बी, ये तो हो गया। अब इस आवेश के कारण इस पर जो भी विभव उत्पन्न होगा इस बिंदु पर, तो वो हम पहले ही जानते हैं फॉर्मूला, प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु b पर विभव क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r। ठीक है, अभी पढ़ा कुछ देर पहले ये चीज़ पढ़ा हमने, इस आवेश के प्लस क्यू आवेश के कारण इधर। अब ये मान लो ये है ही नहीं यहाँ आवेश, ये अनंत से लेके आएंगे हम के माध्यम का परावर्तन, माना बिंदु आवेश प्लस Q2 बिंदु b पर न होकर अनंत पर स्थित है, तब इसे अनंत से बिंदु b पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W इजिकल टू Q2 अपॉन V। वैद्युत विभव की डेफिनेशन है ये, वैद्युत विभव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V इजिकल टू क्या होता है, W अपॉन Q। ठीक है, Q आवेश को ला रहे हो तो कार्य सीधे हमने Q2 इंटू V लिख दिया, और V हमें पता ही है वैद्युत विभव निकाल चुके हैं, तो सीधे इसको V का मान रख दिया, तो ये आ गया। ठीक है, तो विभव और Q2 की जो गुणा करेंगे वो कार्य के इक्वल होगा। ठीक, तो ये मान आ गया जूल। ठीक है, किए गए कार्य। अब यह कार्य ही निकाय की क्या होगी, स्थितित ऊर्जा होगी, क्योंकि अनंत से लाने में यही कार्य आया, और हम वही कार्य क्या होगा, वह इस निकाय की स्थितित ऊर्जा। यह कार्य ही निकाय की ए बी यानी अर्थात आवेश Q1 व Q2 की वैद्युत स्थितित ऊर्जा है। यह एक आदेश राशि है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, जूल होता है, जो कार्य का मात्रक वही होता है जूल, तो वही स्थितित ऊर्जा का मात्रक। U इजिकल टू W लिख दिया, U W का मान रख दिया सीधे, U इजिकल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R जूल में है, वायु निर्वात के लिए K इक्वल 1 रख देना है, बस मामला ये बन गया। ठीक है, अब इसके लिए दो से अधिक आवेशों के होने पर तो बहुत सारे निकाय बन जाएंगे, तो दो दो युग्म बना के जितने भी युग्म बनेंगे उतने ही निकाय होंगे, और उन सभी अलग अलग निकायों के लिए अलग अलग स्थितित ऊर्जाएं होंगी। तो पूरे संपूर्ण निकाय की जो स्थितित ऊर्जा होगी क्या होगी, वो उन सभी के निकायों की जो स्थितित ऊर्जा होंगी सभी के बीजोड़ित योग के बराबर होगी। दो से अधिक आवेशों के होने पर आवेशों के जितने युग्म बनेंगे उतने ही निकाय बनने के कारण उतनी ही वैद्युत स्थितित ऊर्जा उत्पन्न होंगी। तब सभी आवेशों के निकाय की परिणामी वैद्युत स्थितित ऊर्जा अलग अलग निकाय की वैद्युत स्थितित ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने अपनी तरफ से कि तीन आवेश हैं Q1 Q2 Q3। ठीक है, A B C बिंदु पर स्थित है और इनके अलग अलग इनके बीच की दूरी R1, यहाँ से R2, ये R3 है, और माध्यम में ले लिया मैंने, सपोज ये K परावैद्युतांक माध्यम वाले माध्यम में रखे हैं। ठीक है, तो अब एक पेयर बनाने, जोड़े बनाने, Q1 Q2 का, एक Q2 Q3 का, और एक Q3 Q1 का, और कोई पेयर बनी रही है तीन। अगर कोई और भी आवेश आता तो जितनी पेयर बन सकते थे सभी बनाते युग्म, उतनी ही वैद्युत स्थितित ऊर्जाएं आती। तो यहाँ तो तीन ही बनने, तो निकाय ए बी बी सी और सी ए, तो उसकी स्थितित ऊर्जा यू ए बी, इसकी यू बी सी यू सी ए की मान ली, तो फॉर्मूला लगा दे 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। ऐसे इसमें आएगा Q2 Q3 अपॉन R2, Q3 Q1 अपॉन R3, तीनों निकाल लिए, तो परिणाम क्या होगा, इन तीनों का योग, तो योग कर दिया। मान रखना चाहो तो मान भी रख सकते, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी तीनों में से, तुम मान भी रख सकते हो। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। तो आगे इसी में एक और चीज़, अब इसमें देखो दोनों धनात्मक होंगे तो गुणा करके, दोनों के मान अगर धनात्मक होंगे फॉर्मूले में तो गुणा करते ही ये स्थितित ऊर्जा क्या आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक है, अगर दोनों के मान ऋणात्मक है तब भी दोनों गुणा करते ही तब भी धनात्मक है। इसका मतलब सजातीय आवेश होंगे तो U का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और विजातीय आवेश यानी कोई भी एक ऋणात्मक हो गया इनमें, यानी एक प्लस का एक माइनस का, तो एक माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी विजातीय आवेशों के लिए क्या होगा, U का मान ऋणात्मक होगा। सजातीय आवेशों के लिए वैद्युत स्थितित ऊर्जा धनात्मक। सजातीय का मतलब एक समान प्रकृति वाले
यानी एक जैसे प्रकृति के, और विजातीय यानी विपरीत प्रकृति वाली, यानी प्लस माइनस वाले, सजातीय यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक तथा विजातीय आवेशों के लिए ऋणात्मक होती है। ठीक, अब आते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल पर। इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्वेश्चन नंबर 23। इसके पहले के जितने भी सब विभव पर ही आधारित हैं, वो सब आपको खुद से ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर है, 23 क्वेश्चन नंबर 23 ये है, दिख रहा होगा आपको। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 23 हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, तो दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, हमें दूरी ध्यान रखेंगे। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो आवेश दे रखें तो उनके लिए आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। बीच की दूरी दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन परमाणु यानी 1h1, मैंने यहाँ दिखा दिया। हाइड्रोजन परमाणु का मतलब 1h1, यानी एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, और 1 - 1 0, यानी 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर कोई आया, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन, नाभिक के बाद एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इनके बीच की दूरी क्या है, 1.5 एंगस्ट्रॉम। बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने मीटर में बदल दिया है। एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10⁻⁻10 होते हैं। Q1 Q2 दोनों के मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e और प्रोटॉन पर आवेश +e, इनके बीच की दूरी। तो एक युग्म बना रहे हैं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी होगी। तो फॉर्मूला लगा दिए, 1/4πε Q1 Q2/r। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और ये भी मान हमें पता ही है, सारे मान रखे, बस मल्टीप्लाई करनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी -4.6 × 10⁻18। तो इसमें भी होमवर्क आज के लिए 24 to 21 क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी करने, और इससे पहले जो होमवर्क दिया वो भी करने, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही कह दो, क्वेश्चन नंबर 1 से 31 तक आप सबके सारे न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सब इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड है जो मैंने आपको करवा दिए। तो आपके लिए होमवर्क में क्या है, 31 तक सारे न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।